हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इंटीग्रेशन डे। आपको पता होगा कि हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन डे 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसके पीछे जो हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा एक मिशन है। और इनके डेडिकेशन के लिए एक टाइम पे आपको पता होगा जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके मुख से ये निकला था कि ये दुर्गा का एक रूप है। आज अ लीडर, ये दुर्गा के एक रूप है। तो हम आज इस पार्टिकुलर डिस्कशन में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रीज़न क्या है, कारण क्या है हमारे देश को इंटीग्रेशन डे मनाने में, और कोशिश करेंगे इनसे जुड़ी जितनी भी तथ्य है उसको देखने की एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोग के लिए लेकर के आए एक एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, इन इंडिया ग्लेशियल टेरेस नोन एज करेवाज, बहुत फेमस है, जो आपको सेफ्रॉन, सेफ्रॉन किसको कहते हैं पता है ना? सेफ्रॉन एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो आपको क्या बोलते हैं उसको, वो एक होती है ना जो मिठाई के ऊपर सब में डाला जाता है, वो एक पार्टिकुलर ज़मीन है जम्मू कश्मीर में जहाँ पे उपजाया जाता है। तो आपको ऑप्शन देना है यहाँ पे, सप्तकोशी वैली, झेलम वैली, अलकनंदा वैली और तीस्ता वैली। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे निकलता है। चलते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले जो है ना नेशनल इंटीग्रेशन डे, जिसको कामी एकता दिवस के रूप में मनाया गया 19 नवंबर को इंडिया में। और ये दिन मार्क करता है द बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। मैंने आपको पहले बताया कि इंदिरा गांधी जी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जी, उनकी डॉटर थी। और इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं टू ऑनर मेमोरीज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंदिरा गांधी इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। आपको वो दिन भूलना नहीं चाहिए जब हमारी प्रधानमंत्री भूतपूर्व इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश को लिबरेट करवाया था, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करते थे। और उसी के बाद जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को देवी दुर्गा के रूप में एक उपाधि दिया हुआ था। जानते हैं इंदिरा गांधी के बारे में? तो जैसा आपको पता है इनका जन्म 1917 में नेहरू फैमिली में इलाहाबाद में हुआ था और इनके हस्बैंड का नाम फिरोज गांधी था और वो शादी कब किए थे? 1942 में। उसके बाद इनके दो बेटे हुए, राजीव गांधी जी और अभी जो आपको प्रियंका गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी नहीं, मेनका गांधी जी, तो उनके हस्बैंड जो थे, ये दोनों इंदिरा गांधी जी के बेटे थे। 1958 में उनको अपॉइंटेड किया गया एज अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ कांग्रेस। फिर 1959 में वो इलेक्ट हुए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर हर फादर डेथ। जब उनके पिताजी का निधन हो गया 1962-63 में, तब वो मेंबर ऑफ राज्यसभा बने। ठीक है। और फिर सी सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द लाल बहादुर शास्त्री कैबिनेट, क्योंकि जब नेहरू जी का मृत्यु हुआ उसके बाद कुछ लोग चाहते थे कि इंदिरा गांधी जी को किस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक ओरिएंटल और एक यूथ कांग्रेस हुआ करता था, तो कुछ लोग चाहते थे कि इंदिरा गांधी को बनाया जाए और कुछ लोग जो ओरिएंटल थे वो चाहते थे कि आपको कोई और लीडर थे इनके सामने में। जैसे उस टाइम पे आप बोल सकते हैं जेपी थे, उसके बाद कुछ और लीडर थे आपको स्पेशली जो हमारे नॉर्थ इंडिया से थे। लेकिन एक ऐसे लीडर थे लाल बहादुर शास्त्री जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकारा
स्पेशली जो इंडिया में और बहुत शालीनता के वो भरे हुए थे, तो उनको अल्टीमेटली प्रधानमंत्री बनाया गया। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी का अकस्मात निधन हो गया आपको, तो फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के मरने के बाद इंदिरा गांधी जी को एज अ थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया आपको बनाया गया 1966 में। शी वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फ्रॉम जनवरी 1966 टू 1977, और वो लगभग 3 बार एक तरीके से प्रधानमंत्री बने, 1980 से 1984 तक। और अक्टूबर 31, 1984 को इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट कर दिया गया बाय 2 ऑफ हर बॉडीगार्ड। और इसके साथ एक बहुत ही आप बोल सकते हैं हीरोइक अच्छे विचारधारा के लीडरशिप, कभी कंट्रोवर्सी में भी जुड़े अपने इलेक्शंस के कारण से, जब उनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन कैंडिडेट को खारिज कर दिया और फिर वो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप में रिकमेंड कर दिया राष्ट्रपति को उस टाइम पे इमरजेंसी लगाने के लिए। तो एक डार्क फेज भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ अ मिरेकल लीडर। हमें गर्व है उन पे कि वो हमारे प्रधानमंत्री रहे। और अब चलते हैं हम लोग आज के एमसीक्यू की तरफ। तो ये जो ऑप्शंस होगा यहाँ पे, दैट इज़ झेलम वैली। आपको पता है करेवाज जम्मू और कश्मीर में सैफरन उपजाने के लिए जो है ना, ठीक है, ये बहुत अच्छी ज़मीन है जहाँ पे उच्च क्वालिटी की सैफरन निकलती है। और आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सैफरन ईरान में पाया जाता है, ईरान में। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से इंटीग्रेशन डे के बारे में पता चला होगा। देखते रहिए प्रथम आईएएस, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत